नमस्कार दोस्तों, ब्रेल टीचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ब्रेल लिखने एवं पढ़ने तथा पहचानने के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये स्टाइलस है जिसको हम सामान्य भाषा में कलम बोलते हैं, और ये जो है कागज़ है, पेपर है। हम इस पे लिखेंगे ब्रेल। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है ब्रेल लिखने के लिए कि सादे पन्ने हो, हम प्रिंट वाले कागज़ का भी उपयोग कर सकते हैं। और ये जो है हमारा ब्रेल लिखने का स्लेट है, जिसको हम मार्बल स्लेट बोलते हैं। 27 लाइन वाली भी स्लेट कहते हैं इनको। तो चलिए दोस्तों, हम ब्रेल कैसे लिखते हैं और कागज़ लगाते कैसे हैं स्लेट में, ये हम आपको दिखाते हैं। ये जो है ब्रेल लिपि जो उभरा उभरा दिख रहा है, और उसके ऊपर ये जो है ये हमारे हिंदी वर्णमाला का है। उसके जस्ट नीचे ब्रेल बिंदु जो लिखा हुआ है ना, और इसी को पहचानते हैं हम। कैसे पहचानेंगे? ये अ है, ये उसके ऊपर, उसके बाद आम के आ है, और यहाँ पे लिखा है, ये आप देख सकते हैं, ये है ना। इसी तरह हम जब लिखेंगे तो शुरुआत जब हम करेंगे लिखने का, अब हम इस कागज़ को हम इस स्लेट में लगाएंगे। देखते हैं हम, ये कागज़ को हमने ये लगाया और इसको ये बंद कर दिया। 1 मिनट, ये हम ऐसे लगा लिया। इसको किसी साइड भी लगा सकते हैं, इस पार भी लगा सकते हैं, उस पार भी लगा सकते हैं। और ये हमने बंद कर दिया। और जब दोस्तों हम जब ब्रेल लिपि लिखने की शुरुआत करते हैं तो दाहिने हाथ से हम बाएं की ओर जाते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। और ये जो लिपि है 6 बिंदी आधारित लिपि है। जब हम इस स्लेट में एक खाने में 6 बिंदी बना हुआ है दोस्तों। दाहिने साइड ये है 1। देखो दोस्तों, ये हमने स्टाइलस पकड़ लिया है और ये खाना बना हुआ है। इसमें हम गिनेंगे 1, 2, ये 3। अभी बाएं साइड आ जाते हैं हम, ये 4, ये 5 और ये 6। ये 6 बिंदु आधारित है इस। और उसके बाद जब हम सीखते हैं तो ये लिखा हमने 1, केवल 1 बिंदी, ये हो गया अ। उसके बाद 1, फिर वापस हम ढ करेंगे 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब लिखेंगे हम आम के आ। तो उसका क्या है दोस्तों? ये कोने 3 है, ये 4 है और ये 5 है। इसको पढ़ते वक्त हम लिखने के बाद अब इसको निकालेंगे हम पेपर को। ये हमने पलट दिया दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे, बायां साइड से पढ़ेंगे, है ना। ये है, देखो, ये 1 बिंदी, ये देख, ये 6 बिंदी आधारित। ये जो हमने इधर लिखा था बाएं दाहिने साइड, अब वो आ गया बायां साइड। 1, 2, 3 और ये 4, 5 और ये 6। अब इसी से सटा हुआ, अगर दाहिने हाथ साइड वाला बिंदु से सटा हुआ, उस लाइन से सटा हुआ है, तो ये 1 बिंदी है, डॉट नंबर 1 है। और इससे बनता है अनार के आ। उसके बाद देखिए, ये फिर वैसी ढ है, ये इस लाइन वाले से
4 5 6 वाले से ये देखो ये सटा हुआ है, 3 नंबर का बिंदु है, और ये जो है 4 और ये 5, ये हो गया आम के आम। ये है 1 2 3 4 5 6। उसके बाद ये देखो इसकी आकृति देखिए 2 और ये 4। जब उसके बाद ये है 3 और 5। देखिए इसमें और इसमें अंतर दिख रहा है दोस्तों। ये जो है बीच के 5 वाले से सटा हुआ है, तो ये समझिए ये 2 और 4 है, और ये देखिए ये 6 से सटा हुआ है, तो ये क्या है 3 है और ये 5 है। उसके बाद उल्लू कू है दोस्तों। ये देखिए ये 4 5 6 से सटा हुआ, ये क्या है 1 है ये, और बीच में गैप है। गैप का मतलब ये हुआ कि 2 नंबर का बिंदु खाली है। उसके बाद ये 3 है और 3 के सीधे में 6 है। उसके बाद आते हैं ऊन के ऊ। ऊन के ऊ में दोस्तों 4 बिंदु हैं। अब जो है ये 1 2 और ये 4 और ये 5। अब लाइन छूट गया दोस्तों, अगले लाइन में आते हैं। उसके बाद ऋषिगृह। यहाँ पे ऋषिगृह के लिए हमने 2 सेल का प्रयोग किया। जो जब 5 नंबर का डॉट आएगा तो इससे शुरू वाले अक्षर से दूर रहेगा। तो ये क्या है 5 1 2 ये 3 और ये 5। उसके बाद आते हैं एड़ी के। ये भी 2 बिंदु हैं, लेकिन इनके बनावट और ये इसके बनावट में डिफरेंस अंतर है। ये देखो ये 1 और ये 5, 15 नंबर दोस्तों। ये है एड़ी का। ये है ये भी 2 बिंदु हैं, लेकिन इनके और इनके बनावट में अंतर है। ये है 3 और ये 4। उसके बाद आते हैं ओ में जो है 3 बिंदु है। 3 बिंदु है वो कैसे हैं, ये बिंदु 1 है ये, उसके बाद यहाँ बीच में खाली है 2 नंबर का, और ये है 3 और ये 5। तो इसको क्या पढ़ेंगे 135 पढ़ते हैं। ये बिंदु है, ऐसे पढ़ते आते हैं। और इस लिपि को पढ़ने के लिए कोई प्रकाश या उजाले की आवश्यकता नहीं है। इसको हम कहीं पर भी पढ़ सकते हैं।